स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी एकदम ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है संडे और है फन डे। संडे है तो कल सैटरडे था और हम रात को देर से सोए और आज सुबह देर से उठे। अभी 8 बजे का टाइम है और हम सब उठ गए हैं और अभी बनाने आई हूँ मैं चाय। देर से उठने की वजह से फेस पे है स्वेलिंग, जो कि मुझे अक्सर होती रहती है। ब्लोटिंग कह लो, स्वेलिंग कह लो। तो चलिए बनाते हैं कप चाय। और रात को बात चल रही थी ना पिछले व्लॉग में कि डोसे बनाएंगे, तो मैंने दाल और चावल को भिगो के रख दिया था और अब ये रेडी हो चुके हैं पीसने के लिए। और आज के दिन बनेगा डोसा, माय फेवरेट फूड और मेरी फैमिली का भी फेवरेट फूड है। चावल और दाल अच्छे से सोख हो चुके हैं और ये रेडी हैं पीसने के लिए, डोसा बैटर बनने के लिए। और कल शाम को हम लोग मार्केट गए थे और तब कुछ ग्रोसरी का सामान लेके आए थे और घर पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। बहुत सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। और कल जो मार्केट गए थे ग्रोसरी को सामान लाए थे, जिसमें चीनी, बाजरे का आटा और चावल वगैरह थे। छोटी छोटी ग्रोसरी की शॉप पे चले जाओ तो चीज़ें बहुत सारी आ ही जाती हैं। और ये हैं बहुत सारी दालें जो ख़त्म हो चुकी थी या थोड़ी बहुत बची हैं, तो मैं लेके आई थी। और अब हम बनाने जा रहे हैं सांभर, और जिसके लिए मैंने रख दिया है कुकर। तो चलो बनाते हैं सांभर। सांभर के लिए मैंने वेजिटेबल्स काट के रख ली हैं। जितने भी घर में वेजिटेबल्स थी सारी काट ली, जिसमें शिमला मिर्च, आलू, गाजर, टमाटर, बीन्स वगैरह सब कुछ है, गोभी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो सारी काट के मैंने रख ली है। या आप डाल सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो तेल मैं सरसों का ही यूज़ करती हूँ, रिफाइंड हम यूज़ नहीं करते हैं। रिफाइंड अच्छा नहीं, बकवास होता है। सरसों का तेल और देसी घी ही बेटर है। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद गैस को कर दिया है मैंने बंद, क्योंकि ज़्यादा गर्म हो जाने पर चीज़ें जल सकती हैं। तेल अच्छा खासा गर्म है तो प्याज और बाकी चीज़ें इसमें आराम से भून सकती हैं। गैस मैंने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि मैं सांभर मसाले को इसमें अच्छे से पका लेती हूँ। अगर सांभर का मसाला थोड़ा भी कम पक जाए तो वो अजीब सा टेस्ट करता है, लेकिन अगर वो अच्छे से पक जाए, इसके अंदर भुन जाए, तो स्वाद बहुत दुगना हो जाता है। और मसालों में मैं कैच के और एमडीएच के मसाले ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। कैच के मसालों का फ्लेवर बेस्ट लगता है मुझे पर्सनली। तो अभी हम इसको भून रहे हैं और अच्छे से भुनने के बाद इसमें नमक, मिर्च, हल्दी जो डलता है सांभर मसाले के अलावा, और फिर इसमें हम डाल देंगे दाल, और फिर हमारे यम्मी यम्मी सांभर बनने के लिए हो जाएगा रेडी। दाल और वेजिटेबल मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देंगे हम विसल लगने के लिए। और साइड में हम फिर तैयारी करेंगे अपनी चटनी की, मूंगफली की चटनी। मूंगफली की चटनी इज़ द बेस्ट। मतलब डोसा खाना है तो मूंगफली की चटनी टेस्टी अगर हो तो डोसे का स्वाद दुगना तिगना और चौगुना हो जाता है। हाँ, मैं ये प्लेन डोसे बनाती हूँ घर में। पर्सनली हमको प्लेन ही पसंद है, मसाला डोसा पसंद नहीं है, उसमें आलू व सब्जी वाला फ्लेवर आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो प्लेन डोसा चटनी और सांभर के साथ यम्मी। और हाँ, इसमें जब सब कुछ दाल सब वेजिटेबल्स डल जाएंगी तो फिर इसमें इमली का पल्प डालते हैं। इमली का पल्प सांभर में डालने से सांभर का स्वाद दुगना हो जाता है। और ये पल्प मैं रेडीमेड वाला ही यूज़ करती हूँ। मैं इमली लाकर भिगोकर उसका पल्प नहीं निकालती हूँ, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस लगता है मुझे और बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। लेकिन इमली का जो ये पल्प रेडीमेड आता है, ये मदर रेसिपी का है और ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें हम मीठी चटनी भी बना सकते हैं, इसमें गुड़, जीरा और सौंठ वगैरह मिलाकर, अगर आप पकौड़े या समोसे खाना चाहें तो। वैसे वो चीज़ें हम कम ही खाते हैं तो उतना यूज़ नहीं, लेकिन कभी कभी जैसे दही बड़े बनाए उसमें तो यूज़ होता है, बहुत बढ़िया रहता है और बनाने में भी आसान।
तो लो जी, सांभर हो हमने चढ़ा दिया है साइड में गैस पे, और अब साइड में हम करते हैं तैयारी मूंगफली भूनने की। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ मदर रेसिपी का जो इमली पल्प वाला था, वो बहुत अच्छे थे। फ्रिज में रखो, ये ख़राब नहीं होते और बेस्ट रहते हैं, और मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, बहुत बढ़िया है। तो चलिए अब तैयारी करते हैं मूंगफली भूनने की। हमने रख दिया फ्राई पैन में ऑयल, और इसको अच्छे से गर्म करते हैं और इसमें डालते हैं मूंगफली की गिरियाँ और उनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद कई लोग इनके छिलके उतार देते हैं, पर मैं इनके छिलके नहीं उतारती क्योंकि मुझे चटनी में इनका टेस्ट अच्छा लगता है। घर में सभी को अच्छा लगता है, इसीलिए कई लोग इसमें नारियल भी डालकर चटनी बनाते हैं, पर मैं नारियल यूज़ नहीं करती। मूंगफली की चटनी ही मुझे ज़्यादा बेस्ट लगती है। और एक बार आप ट्राई करके देखिएगा मूंगफली की चटनी जब बनकर रेडी होती है ना, और मैं इसमें दही डालती हूँ। दही बहुत ही टेस्टी लगती है। जब चटनी ये रेडी हो जाती है ना, अगर आप बना के खाएंगे तो आप कहेंगे क्या ही चीज़ बनाई है मैंने। टेस्ट बहुत ही लाजवाब। मूंगफली की गिरिया तकरीबन भुनी चुकी हैं, और इनको हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और अब हम निकाल लेते हैं मिक्सी, क्योंकि इनको पीसना भी है, इसको भी, और जो चावल और दाल हमने भिगोए थे वो भी। तो ये है मेरी मिक्सी, जो कि 20 साल पुरानी है, और बेचारी ने मेरा बहुत लंबा और अच्छा साथ दिया है। भगवान करे दुनिया में सबको इतनी अच्छी मिक्सियाँ मिले जो कभी ख़राब ना हो। चलिए, तो फिर अब हम आ गए हैं इधर। अभी मैं सोच रही हूँ मूंगफलियाँ तब तक ठंडी होती हैं, तब तक दाल और चावल का पेस्ट रेडी कर लिया जाए। तो मैं भी इसको डाल रही हूँ जार में। अच्छा, इसको डालने के साथ साथ में मैं थोड़ा सा नमक और हींग साथ में मिक्स कर देती हूँ, ताकि ऑब्वियसली इसमें उड़द की दाल यूज़ होती है जो कि गैस्ट्रिक होती है ज़्यादा, तो हींग डालना बेटर रहता है, और खाने के बाद भी अच्छा फील होता है। क्योंकि जो सांभर की दाल होती है वो भी अरहर की दाल होती है, और इसमें होती है वो उड़द की दाल होती है, और दोनों ही वही वाली होती है, तो इनमें हींग डालना ज़रूरी है। तो ये डाल दिया हमने हींग, और अब हम बना लेते हैं इसका पेस्ट। और पेस्ट बनाने के बाद मैं जब पूरा पेस्ट रेडी हो जाता है सांभर वाला, सॉरी डोसे वाला, तो मैं ओवन को हीट कर लेती हूँ, ताकि इसको रखना होता है। जैसे गर्मियों में हम रात को पीस के रख लेते हैं, तो वो रात भर में फर्मेंट हो जाता है। तो अब सर्दियाँ हो गई हैं, तो वो रात भर में फर्मेंट नहीं हो पाता है वैसा जैसा होना चाहिए। तो ओवन को हीट पे करके पीसने के बाद मैं ओवन के अंदर ये पेस्ट रख देती हूँ 1 से 2 घंटा, और ये अच्छे से फॉर्मेशन हो जाती है। गर्मी वाली फीलिंग आ जाती है मतलब उसमें, और वो हो जाता है। जैसे हमारी दिन हरियाणवी भाषा में कहते हैं गज गज आ जाता है, और जितना ज़्यादा वैसा होगा डोसा उतना ही अच्छा बनेगा। और इस पेस्ट को बनाकर मैं हमेशा ही स्टील की कढ़ाई या पतीले में ही रखती हूँ, एल्युमिनियम में नहीं रखती हूँ पिसने के बाद। और सांभर का भी सेम ही है, मैं स्टील के कुकर ही यूज़ करती हूँ, उसमें मैं एल्युमिनियम का कुकर यूज़ नहीं करती हूँ। तो चलिए, ये पेस्ट हो गया है रेडी, और अब हम इसको कढ़ाई में डाल लेते हैं। थोड़ा अभी हो गया है, थोड़ा और पीस लूँगी। ये देखिए, दूसरा भी मैंने जार भर लिया है और इसको कर लिया है रेडी, और इसको डाल लेते हैं अब कढ़ाई में। तो सांभर हो गया है रेडी, थोड़ा कर लेते हैं चेक, देखते हैं कैसा बना है। ओह यम, बहुत ही शानदार।
ये देखने में पतला लग रहा है, जैसे इसको 15-20 मिनट होंगे तो ये एकदम से ठंडा होकर गाढ़ा हो जाएगा। तो अब करते हैं हम डोसा बनाने की तैयारी। पेस्ट रेडी है और अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। गाढ़ा तो वो पहले भी था पर अब ज़्यादा अच्छा। तो नॉनस्टिक तवे पे बना रही हूँ डोसा, जो कि बनेगा क्रिस्पी। पहला डोसा थोड़ा सा अलग बनता है, क्योंकि पता नहीं क्यों पर बनता है और दूसरा तीसरा डोसा एकदम क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगा। तो आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा और बनाकर खाइएगा। यम्मी यम्मी डोसा। मेरी एक फ्रेंड थी जो साउथ इंडियन थी, उन्होंने मुझे ये बनाना सिखाया था। उन्होंने कहा था कि जो बाज़ार में डोसा मिलता है वो बहुत ऑयली कर देते हैं, लेकिन सही में डोसा ऐसे बनता है। खैर सच बताऊं तो मुझे ये अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें तेल बिल्कुल नहीं लगता, ना तेल ना घी, और इसीलिए इसको हेल्दी कहा जाता है। एंजॉय द डोसा। हस्बैंड लग रहा है काम में थोड़े बिजी हैं, तो वो अभी तक उठकर नहीं आए और पूछ रहे हैं कि मुझे वहीं दे दो। मैंने कहा नहीं, डाइनिंग टेबल पे ही खाओ खैर इतनी ही देर में बेटा सो रहा है, वो अभी उठा है और तभी हस्बैंड आ गए और खाना खाना शुरू किया। मेरा मानना है कि खाना गरम गरम ही खाना चाहिए, खासकर इस मौसम में, तो स्वाद दुगना हो जाता है। और खासकर डोसा तो गरम ही अच्छा लगता है। खाने की थोड़ी तारीफ़ मिल रही है तो मुझे अच्छा लगा। ये देखिए, मैंने कहा था ना, नेक्स्ट डोसा बहुत अच्छा और क्रिस्पी बनता है। और नॉन स्टिक तवे पे चिपकता नहीं है, ऑयल या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये अपने आप से साइडों से उठ जाता है। और बस इसे समेटिए और प्लेट में डालिए। गर्मा गर्म प्लेन डोसा, कुरकुरा कुरकुरा। कुरकुरा ही डोसा ज़्यादा टेस्टी लगता है। डोसा बनाने में थोड़ा टाइम टेकिंग तो है, पर जब बनाकर इसे खाते हैं तो बस मज़ा आ जाता है। तभी तो कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है और सब्र का भी। तो डोसा बनाने टाइम यही होता है। साहबजादे आ गए ऐसे बोल रहे पापा बेटा सोकर उठा है तो उसे जिम जाना है। जिम जाना है तो उसने कहा मम्मी मेरे लिए थोड़े ओट्स बना दीजिए, तो अब बना रही हूँ उसके लिए ओट्स। और ओट्स भी तकरीबन रेडी होने ही वाले, आई थिंक सो हो ही गए हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा।